अस्सलाम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6। क्योंकि ये लेसन नंबर 5 में जो बताया जा रहा था वही आगे कंटिन्यूसली स्टडी किया जा रहा था लेसन नंबर 6 में भी, इसलिए मैंने इकट्ठा रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, लेसन नंबर 5 में हम वही पढ़ेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने बताया कि विजुअल सेल्स में इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, और इधर उन्होंने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट जो था वो कंडक्ट किया था कफलर ने, और इन्होंने 1953 में किया। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कफलर ने स्टडी किया कि जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं ये डिफरेंट जो हमारी सेंसेशंस हैं उनको ट्रांसफर करते हैं परसेप्शंस में। इन्होंने डिस्कवर किए दो सेल्स, ऑन ऑफ सेल्स एंड ऑफ ऑन सेल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, गैंग्लियन सेल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। कौन से दो सेल्स है, ऑन ऑफ सेल एंड ऑफ ऑन सेल। अच्छा, these cells define visual information processing if the right। उन्होंने कहा कि जो सेल्स थे ये विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, मतलब इसको डिफाइन करते थे। अगर जो लाइट थी वो रेटिना के सेंटर में फेल करती तो ऑन ऑफ सेल्स जो था वो एक्टिव हो जाता, और अगर जो लाइट थी वो पेरिफेरी पर फेल करती तो ऑफ ऑन सेल जो था वो एक्टिव हो जाता। आगे उन्होंने बताया कि जो गैंग्लियन सेल्स हैं देयर आर ऑन ऑफ सेल्स ऑन द राइट। जो गैंग्लियन में ऑन ऑफ सेल है वो लेफ्ट साइड पे पाया जाता था, और जो ऑफ ऑन सेल है वो राइट साइड पे पाया जाता था। और जब लाइट अगर मतलब के सेंटर में गिरती है तो उससे ये होता था कि जो ऑन ऑफ सेल था वो वर्क करता था, ऑफ ऑन सेल जो था वो वर्क नहीं करता था। और अगर इसमें एलिमिनेशन होती थी उसमें ये पॉइंट आउट किया गया कि ऑन ऑफ सेल जो है वो साइलेंट रहता है, जो ऑफ सेल है वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। और अगर डिफ्यूज एलिमिनेशन होती है तो बोथ सेल्स फायरिंग स्लोली। तो यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स को स्टडी किया है जो कि दो है, ऑन ऑफ सेल्स ऑफ ऑन सेल्स। वो कहाँ पे मतलब के पाए जाते हैं और किस तरह वो वर्क करते हैं, वो सारा यहाँ पे बताया गया। बहुत ही इजी है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, समझा भी दिया, यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में भी समझाया हुआ। आगे हबल एंड विजल का एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जिसमें इन्होंने जो विजुअल कैट्स के विजुअल कर्टेक्स को इस्तेमाल करते हुए ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने विजुअल कॉर्टिकल सेल्स को फाउंड किया। इन्होंने जिसमें जो कि लोअर सेल्स से कम्प्लेक्स, मतलब कम्प्लेक्स मैनर्स उनके अंदर ज्यादा पाया जाता था। इन्होंने इसके नाम रखे बार डिटेक्टर्स एंड एज डिटेक्टर्स। अब जो एज डिटेक्टर्स या सॉरी जो एज डिटेक्टर्स था वो हमें इस चीज में हेल्प करता था कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे एंड हो रहे हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये चीज ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प करता था। एज डिटेक्टर्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं लाइन की एक साइड पे, सॉरी लाइट की एक साइड पे, और फिर लाइट की जो दूसरी लाइन है उस तरफ वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो बार डिटेक्टर्स हैं ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट के सेंटर में, और नेगेटिवली पेरिफेरी में या वाइस वर्सा में जो है ये नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। आगे उन्होंने बात की है, या यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में भी यही बात समझाई हुई है। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हाईलाइट भी की हुई है, मैं आपको बताते भी जा रही हूँ। बहुत इजी, आप पढ़ेंगे आपको समझ भी आता जाएगा। अगर डेविड मार्स का वर्क उन्होंने बताया हुआ कि इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया था जो कि बिल्कुल मतलब कंप्यूटर में एक मॉडल तैयार किया था जो कि ह्यूमन बींग्स के ऑन ऑफ सेल्स से एसिमुलेट करता था। उसके बाद जो मार एंड हिल्ड्रथ हैं इन्होंने मिलके जो था वो ऑफ ऑन डिटेक्टर्स जो है उनकी आउटपुट को कैलकुलेट किया। आगे यहाँ से आपको समझ ये आएगी इस इमेज से। इन्होंने कहा कि ये एक इमेज दी जाती है एक इंसान को, तो इंसान इस चीज का आइडिया लगा लेता है कि मतलब वो सारा ऑब्जर्व कर लेता है कि ये यहाँ पे घास है, यहाँ पे ये सड़क जा रही है, ऊपर बादल है, ये रोड जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह इन्होंने ये करने का कोशिश किया, ये क्रिएट करने की कोशिश की कि जिस तरह एक इंसान एक इमेज को देख के हर चीज को समझ लेता है, इसी तरह कंप्यूटर भी अगर उससे कोई डिस्क्रिप्शन जाती है तो वो उसकी बाउंड्रीज को भी, डिफरेंट बाउंड्रीज को भी समझ सके। ठीक है, ये लिखा हुआ है इमेज की डिफरेंट बाउंड्रीज को बिल्कुल कंप्यूटर भी वैसे ही समझ सके जैसा कि इंसान समझ सकते हैं। आगे बात हो रही है सेंसरी मेमोरी की। उन्होंने कहा कि जब इंफॉर्मेशन जो होती है वो ह्यूमन सिस्टम में पहले इंटर होती है और फिर वो सेंसरी मेमोरीज में रजिस्टर हो जाती है। सेंसरी मेमोरी जो होती है वो अलाउ करती है कि वो हमारे मतलब इन्वायरमेंट के स्नैपशॉट्स ले। मतलब जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो उसके बारे में आपके आपके जहन में सोच आती है, लेकिन ये होता है कि वो कुछ शॉर्ट होती है, शॉर्ट इंप्रेशन होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। यहाँ पहले पीछे भी पढ़ के आए। आगे उन्होंने कहा कि 5 बेसिक सेंसेस होती है, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अब विजुअल सेंसरी मेमोरी में सबसे पहले बात हो रही है आइकॉनिक मेमोरी की। आइकॉनिक मेमोरी क्या होता है, उन्होंने कहा है कि ये एक ग्रेट डील ऑफ मेमोरी ओनली फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी कम होती है, बहुत ज्यादा ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक स्क्रीन चला दी जाती है, एक स्क्रीन ऑन की जाती है, उसके ऊपर आपको डिफरेंट जो होते हैं वो मतलब के वर्ड्स मिलते हैं,
और फिर आपको बाद में फौरन वो रिमूव कर दिए जाते हैं। मतलब कि उस जो स्क्रीन होती है किस कलर की कहते हैं, डू इज लोकेटेड इन द सेंटर एंड द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू फोकस ऑन द डार्ट, मतलब उसके बाद उसको स्क्रीन को व्हाइट कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताएं कौन कौन से वर्ड्स आपके सामने हैं। तो फौरी तौर पे आपको कुछ जो होंगे 3 या 4 आपको इसके अंदर से आपको याद होंगे। आगे फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया स्पर्लिंग पार्शियल रिपोर्ट प्रोसीजर ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बीम जो थी ना वो भी चला दी, साथ में एक ट्यून टून जो होती है ना वो भी एक ऑन कर दी, एक बीप भी ऑन कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए हाई टोन, मीडियम टोन और लोअर टोन जो थी वो ऑन कर दी, कि थर्ड रो के लिए लो टोन और सेकंड रो के लिए मीडियम टोन और फर्स्ट रो के लिए हाई टोन। फिर एक दफा स्क्रीन पे वर्ड्स दिखाए जाते हैं, उसके बाद उसको रिमूव करके अगर तो लो टोन चलाई जाती है तो बताया इससे ये अगला बंदा समझता है कि अब मैंने थर्ड रो का जो मतलब वर्ड्स थे वो बताने हैं। ठीक है, तो उसके वो फिर वो थर्ड रो का कुछ जो उसे याद रहते वो बताता। उसके बाद बात हो रही है द डिके इन द विजुअल मेमोरी। उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, ठीक है, आप सामने स्क्रीन पे अल्फाबेट्स लेके आते हैं और उसी वक्त उन्हें रिमूव करके उसी सेकंड में आप अगले बंदे से पूछते हैं कि बताएं कौन से अल्फाबेट्स आपके सामने आए थे। या फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि आप एक बीप यूज करते हैं, एक टोन यूज करते हैं, तो वो जिस रो की आप टोन ऑन करते हैं वो अगला जो ह्यूमन है वो उस रो के आपको अल्फाबेट्स बता देता है। उसे पूरे तो याद नहीं होते शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लेकिन जो कुछ याद होते हैं वो। अब उन्होंने कहा कि अगर विजुअल मेमोरी में थोड़ा सा डिके कर दिया जाए, मतलब कि आपके सामने स्क्रीन आती है, उसके बाद आपको उस स्क्रीन को ऑफ करके उसी सेकंड में आपसे पूछते हैं कि आपके सामने कौन से अल्फाबेट्स आए थे, ऐसा ना किया जाए बल्कि कुछ सेकंड्स के बाद आपसे पूछा जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको फौरी तौर पर कोई 4-5 अल्फाबेट्स याद भी थे ना, तो अगर थोड़ा सा डिके किया जाएगा, थोड़ी देर की जाएगी, उसके बाद आपको वो भी याद नहीं रहेंगे या तो एक आधा याद रह जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये ज्यादा देर के लिए नहीं होती, थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती है। तो ये हमारा लेसन नंबर 5 था। आगे हम चलते हैं लेसन नंबर 6 में, वही कंटिन्यूसली हम स्टडी करेंगे। इसमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ स्पर्लिंग एंड नेवियर का। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो अब हम लाइट पोस्ट एक्सपोजर फील्ड और डार्क पोस्ट एक्सपोजर फील्ड पर एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि स्क्रीन को व्हाइट कर दिया जाता है अल्फाबेट्स को रिमूव करके। इन्होंने मतलब उसका लाइट जो था उसको 1 सेकंड का गैप दिया और डार्क पोस्ट एक्सपोजर फील्ड पे 5 सेकंड, मतलब जो थे वो बढ़ गए, 5 सेकंड जो थे डार्क में आपकी मेमोरी के बढ़ गए। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि जो नेजियर थे इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे पहली बुक लिखी थी 1957 पे, और इन्होंने उसके अंदर वर्ड आइकन जो था वो इस्तेमाल किया था। अब इन्होंने बताया कि आइकन क्या है, उन्होंने कहा कि नजीर के मुताबिक जो विजुअल मेमोरी है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी बहुत कम है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से इतनी ज्यादा कम है, इसलिए इसे आइकॉनिक मेमोरी का नाम दिया गया। अच्छा, इन्होंने कहा है कि अगर आप की शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ा सा भी डिले डाल दें, मतलब थोड़ी सी भी देर कर दें कुछ सेकंड्स की, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज याद है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जैसे कि आपको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन दिखा के ऑफ करके फौरन पूछा जाता है, आपको कुछ ना कुछ याद होता है। अगर आपको वही कुछ सेकंड्स बाद पूछे तो आपको वो भी याद रहता है। उन्होंने कहा यहाँ तक कि बिल्कुल रिमूव हो चुका होता है इंसान के माइंड से, आप कोई नई चीज उसके ऊपर जो है वो अगले बंदे को बता सकते हैं, पिछली बिल्कुल रिमूव हो जाती है, इतनी कम टाइम के लिए होती है आइकॉनिक मेमोरी। ये चीज उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब आगे एक न्यू बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई है, साइकोलॉजिकल टाइम। अब साइकोलॉजिकल टाइम में वो आपको कह रहे हैं जी आप तो प्रेजेंट में जी नहीं रहे, हम कहते हैं कि हम प्रेजेंट लाइफ गुजार रहे हैं, वो कहते हैं नहीं आप पास्ट गुजार रहे होते हैं विजुअल में। अब हम देखते हैं वो कैसे, वो कहते हैं कि जब आपको कोई चीज आप देखते हैं जिस चीज पे आपकी नजर पड़ती है वो पिछले सेकंड में पड़ती है, जब तक आपका माइंड उसके बारे में सोचता है तब तक आपके पास अगला सेकंड आ चुका होता है। तो उन्होंने कहा कि वी नो दैट वी आर नॉट लिविंग इन द पास्ट, हम जानते हैं कि हम पास्ट में नहीं रह रहे, हमने हमें लगता है कि हमने जो देखा है अभी और इसी वक्त देखा है, लेकिन वो पिछला सेकंड गुजर चुका होता है। उन्होंने कहा इसी चीज को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। आगे उन्होंने कहा कि ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी, उन्होंने कहा अगर विजुअल सेंसरी मेमोरी के अंदर जो है वो मतलब इस तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी पाई जाती है और साइकोलॉजिकल टाइम पाया जाता है, तो फिर मस्ट ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी में भी ऐसा होता होगा। इसके अंदर भी अब उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें मोरे, बैट्स एंड बार्नेट का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने इंसान के जिस बंदे पे एक्सपेरिमेंट किया उसके राइट साइड पे भी एक आवाज डाली, कुछ अल्फाबेट्स राइट साइड से सुनाए, फिर कुछ अल्फाबेट्स लेफ्ट साइड से सुनाए, और फिर कुछ कुछ अल्फाबेट्स जो थे वो सेंटर से सुनाए। ठीक है, और उसके बाद इनमें से जो साउंड जो थी वो चलाई जाती थी लेफ्ट, मतलब अगर लेफ्ट साइड से साउंड जो थी वो चलाई जाती तो आप जो आपने अल्फाबेट्स राइट साइड से सुने थे आपने वो बताने होते थे।
अगर आपको लेफ्ट साइड से मतलब कहा जाता था, कोई साउंड सुनाई जाती थी, तो फिर जो अल्फाबेट्स आपने लेफ्ट साइड से सुने थे आपने वो बताने होते थे उसी सेकंड में। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो वो आपको सारे बिल्कुल अच्छे से याद नहीं होते थे, बल्कि कुछ जो थे वो उसे याद थे। जिस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसे भी उन्होंने कहा कि ये भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसे भी ऐड किया गया कि उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि विजुअल में ही हो, बल्कि ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी में भी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो पाई जाती है। आगे इसमें साइकोलॉजिकल टाइम क्या उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि वी ऑल आर लिविंग इन द पास्ट, हम सब पास्ट में रह रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि ये बात है कि अगर आप देखते एक पिछले सेकंड में है तो इसी तरह होता है कि आप सुनते, अब जो देखने का टाइम था ना वो 1 सेकंड था, ठीक है, कि आप 1 सेकंड पहले देखते हैं, लेकिन सुनने का जो टाइम है 5 सेकंड उन्होंने कर दिया कि आप 5 सेकंड के बाद इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। देखिए जो इंफॉर्मेशन आपके कान में आवाज आई है उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसे माइंड से समझ नहीं लेते कि आपको कहा क्या गया है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 5 सेकंड के बाद जाके आप उसे मेंटली तौर पे रिसीव करते हैं कि आपके कान में कोई आवाज आई है। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो विजुअल सेंसरी मेमोरी है उसके अंदर साइकोलॉजिकल टाइम जो है वो 1 सेकंड है, और जो ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी है उसके अंदर साइकोलॉजिकल टाइम आपका 5 सेकेंड्स है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6, और जिसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी हमने स्टडी की है और बहुत से एक्सपेरिमेंट स्टडी किए हैं। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है। बाकी बहुत इजी है, आप लोग इसे खुद रिवाइज भी करें, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में वही बात कि मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।